नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 43 के बारे में बात करेंगे। इस श्लोक में हमें कर्मों की विशेषता और उनके महत्व के बारे में ज्ञान मिलता है। तो अगर आपको यह विषय पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस अध्याय और श्लोक का गहराई से अध्ययन करते हैं। कौशल्यं वाक्साम्यं च क्रियताम कर्मणा विशेषु। यह श्लोक बताता है कि कुशलता, वाणी की साम्यता और कार्यों में संतुलन ये गुण ब्राह्मणों का विशेषता हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि ब्राह्मणों के गुण क्या होते हैं। कुशलता यानी जो कार्य में दक्षता हो, वाणी की साम्यता यानी जो व्यक्ति अपनी बात को संयमित और समझदारी से प्रस्तुत करे, और कार्यों में संतुलन यानी हर कार्य को ध्यानपूर्वक और संतुलित तरीके से करना। ये गुण न केवल ब्राह्मणों के लिए बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने कार्यों में कुशलता और संतुलन लाते हैं तब हम सफलता के मार्ग पर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत कम संसाधन थे। गांव में एक बड़ा संकट आया जब सूखा पड़ा और फसलें खराब हो गईं। गांव वाले चिंतित थे और रामू ने सोचा, मुझे इस समस्या का समाधान खोजना होगा। एक दिन रामू अपने दादाजी से मिला। उन्होंने कहा, दादाजी, हमें क्या करना चाहिए? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत और संयम से काम लो। कुशलता से काम करो और अपनी बातों में साम्यता रखो। रामू ने दादाजी की बातों को ध्यान में रखा। उसने गांव के अन्य किसानों को एकत्र किया और कहा, हम सभी मिलकर एक नई तकनीक से बुवाई करेंगे। गांव वालों ने रामू की बात मानी और सब मिलकर काम करने लगे। उन्होंने एक साथ मिलकर कुशलता से काम किया और अपनी बातों में साम्यता रखी। धीरे धीरे उनके प्रयास रंग लाए। सूखे के बावजूद उन्होंने अच्छी फसल उगाई। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। रामू ने दादाजी से कहा, आपकी सलाह ने हमारी मदद की। दादाजी ने गर्व से कहा, देखो बेटा, कुशलता और संयम से काम करने से क्या होता है। इस प्रकार रामू और गांव वालों ने मिलकर संकट का सामना किया। तो दोस्तों, जीवन में जब भी कठिनाई आए, हमें संयम और कुशलता से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की और भी कहानियाँ देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।